जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अग्निवीर के मुद्दे पर मैं बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप अग्निवीरों पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं। दरअसल जंग चल रही है, इस कारण मैं अग्निवीर के मुद्दे पर एक्सपर्ट से बात नहीं कर पा रहा हूं। सारे एक्सपर्ट वहीं पर बिजी हैं। अब आगे बढ़ूंगा। अग्निवीर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन खबर है तो दिखाना मेरा फर्ज है। अरुणाचल प्रदेश में एक अग्निवीर ने एक हवलदार के ऊपर आरोप लगाया कि हवलदार ने अग्निवीर के साथ बाथरूम में दुष्कर्म किया। और यह मामला बेहद चौंकाने वाला था दोस्तों। कमांडिंग ऑफिसर से अग्निवीर ने शिकायत की कि कंपनी के ही, उनके प्लाटून के ही एक हवलदार ने उसको बाथरूम में ले जाकर उसके साथ सेक्सुअल असाल्ट किया। और इस खबर के आने के बाद, कमांडिंग ऑफिसर तक इस खबर के पहुंचने के बाद तहलका मच गया यूनिट के अंदर। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली, जांच हुई, और अब जो चीजें सामने आई हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। पूरा मामला मैं डिटेल से बताऊंगा और क्या वाकई में ऐसा होता है इंडियन आर्मी के अंदर। मैं कुछ चीजें, तथ्य आपके सामने रखूंगा, फिर आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन पूरा मामला है क्या दोस्तों? दरअसल अरुणाचल प्रदेश में सेना की अदालत ने एक हवलदार को अग्निवीर पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया। अग्निवीर के साथ 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में सेवारत हवलदार पर 46 इन्फेंट्री ब्रिगेड के आदेशानुसार डीसीएम जिला कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाया गया। हवलदार पर एक अग्निवीर के यौन शोषण करने का आरोप था। उन पर सेना के अधिनियम धारा 46A के तहत आरोप लगाए गए थे, जो अस्वाभाविक और अपमानजनक आचरण से संबंधित है। आरोप था कि 1 दिसंबर 2023 को रात के करीब 8:30 बजे जिस हवलदार के ऊपर आरोप लगे थे, उसी यूनिट के एक अग्निवीर को आवास के बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया। अरुणाचल प्रदेश के न्यूक मांडुक में जून 2025 में मुकदमा शुरू हुआ। और जैसे ही पहले ये खबर उसने जब अपने कंपनी कमांडर को और कमांडिंग ऑफिसर को बताई तो यूनिट के अंदर तहलका मच गया। उसके बाद अरुणाचल के न्यूक मांडुक जिले में जून 2025 को मुकदमा शुरू हुआ और 30 जुलाई 2025 को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया हवलदार को। हालांकि नवंबर 2025 में कोर्ट मार्शल के संयोजक अधिकारी ने फैसले पर पुनः विचार का आदेश दिया। पुनः विचार के बाद कोर्ट मार्शल ने 26 फरवरी 2026 को दिए गए अपने फैसले में हवलदार को फिर से आरोपों से बरी कर दिया। अग्निवीर ने हवलदार पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि पहले बैच के अग्निवीर सितंबर 2023 के मध्य में 18 सिख लाई यूनिट में आए थे और लगभग 1.5 महीने से कैडर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को नवंबर 2023 के पहले हफ्ते से उनकी संबंधित कंपनियों में तैनात कर दिया गया था। अग्निवीरों को एक विशेष कंपनी में भेजा गया और कंपनी में आते ही उसने कथित तौर पर अपने सहकर्मी से शिकायत करना शुरू कर दिया कि कंपनी बहुत सख्त है, यहां अग्निवीरों की संख्या कम है, इसलिए काम का प्रेशर ज्यादा है। आरोप यह भी था कि पहले ही दिन उस अग्निवीर ने कंपनी बदलने की इच्छा जाहिर करना शुरू कर दिया था। फिर अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हवलदार 1 दिसंबर 2023 की रात को कथित पीड़ित के बैरक में आया। जो आरोप अग्निवीर ने लगाए थे कि 1 दिसंबर 2023 की रात को जो हवलदार था वो अग्निवीर की बैरक में आया, अग्निवीर को अपने साथ स्टोर में ले गया और स्टोर में जो वहां पर बाथरूम था उसके अंदर उसका ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। वे बचाव पक्ष का तर्क था कि आरोपी कभी अपनी बैरक से बाहर नहीं निकला, हवलदार अपनी बैरक से बाहर ही नहीं निकला, यह बचाव पक्ष का तर्क था। इसलिए कथित पीड़िता को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ यौन दुराचार करने का सवाल ही नहीं उठता है।
में बैठक में जो अग्निवीर माफ करिए बैरक में जो दूसरे अग्निवीर मौजूद थे उनसे और जो परमानेंट सैनिक थे उनसे भी पूछताछ की गई, उनकी गवाही ली गई और सभी ने कहा कि जो हवलदार था वो बैरक में ही था, वो बाहर नहीं निकला और जो अग्निवीर था वो भी बैरक में था, वो भी बाहर नहीं निकला। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा इस अवधि के दौरान कथित पीड़ित के बैरक में एक लंबी दूरी की गश्ती एलआरपी निरीक्षण भी चल रहा था और एलआरपी कमांडर द्वारा एलआरपी निरीक्षण और ब्रीफिंग किए जाने के दौरान पीड़ित सहित सभी व्यक्ति वहां अंदर मौजूद थे। ओके, एलआरपी के लिए वहां पर ब्रीफिंग दी जा रही थी और जो अग्निवीर जवान था वो वहां पर मौजूद था। आरोपी हवलदार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भी एक कहा कि अनूठा मामला है, खासकर अब झूठे आरोप लगाने के जो मामले हैं वो अब तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और जरूर कमेंट्स करिए। एक अग्निवीर एक हवलदार के ऊपर आरोप लगाता है कि हवलदार अग्निवीर को बैरक के बाथरूम में ले गया और वहां पर जाकर उसके साथ यौन दुराचार किया। ये आरोप अग्निवीर ने लगाए, हालांकि जब जांच हुई जीसीएम डीसीएम बैठा तो उन्होंने हवलदार को बरी कर दिया और कहा है कि ये आरोप फेक हैं और गलत हैं और कोई भी सबूत नहीं मिला कि जो ये साबित कर सके कि वाकई में ऐसा एक हवलदार ने अग्निवीर के साथ किया। लेकिन अब आप कमेंट्स करिएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा इंडियन आर्मी के अंदर होता है? मुझे याद है बात शायद 2005 या 6 की है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, हो सकता है कि उससे पहले की बात 2004 या 5 की बात हो सकती है, 2004-5 के आसपास या 2005-6 के आसपास की बात है। हमारा जहां जिस कंपनी में जिस यूनिट में था, जिस बैटरी में मैं था, वहां का एक बीएचएम दूसरी बैटरी से हमारी बैटरी में एक बीएचएम आता है, हवलदार से बीएचएम बन के प्रमोट आता है और वो क्या करता है कि वो भी कुछ इसी प्रकार का था। वो जैसे ही लाइट्स ऑफ होती थी वो किसी ना किसी नए रिक्रूट के बिस्तर पे पहुंच जाता था और जैसे वो पहुंचता था तो रिक्रूट हल्ला करते थे और क्योंकि उस समय ये नहीं था कि अग्निवीर अलग हैं, सब एक साथ ही अपने अपने पूरी बैरक में सोते थे। तो वो जैसे लाइट ऑफ करने से पहले भाग जाता था। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बार उसने फिर 3-4 बार एक कोशिश की और फिर एक दिन वो पकड़ा गया तो उसके पूरे कपड़े खुलवाए गए, उसको नंगा किया गया और पूरी रेजिमेंट के सामने उसको नंगा खड़ा किया गया। ये उसके साथ हुआ था। तो मुझे याद है कि लेकिन वो हैवी ड्रिंक कर लेता था और उसके बाद वो सोचता था कि मैं इस प्रकार यौन दुराचार किसके साथ करूं। लेकिन जो फौजी होते हैं या अग्निवीर भाई होते हैं वो वेल मैच्योर होते हैं, कोई बच्चे नहीं होते हैं। तो उन्होंने हल्ला किया और उसको जमकर कूटा भी और उसको वो सबक सिखाया शायद जिंदगी भर वो भूलेगा नहीं। काफी टैलेंटेड था अपने ट्रेड के मामले में, लेकिन उसे घर भेज दिया गया सूखा। तो ऐसे कुछ लोग आपको इंडियन आर्मी के अंदर मिलेंगे, इस चीज को आप नकार नहीं सकते और ऐसे इंसिडेंट आते हैं। आपको खुद को सेफ रखना है अग्निवीर भाइयों। अगर आपके साथ भी किसी और अग्निवीर भाई के साथ कुछ ऐसा हो रहा है या आपको लगता है कि कोई आपको गलत टच कर रहा है तो आप अपने बैटरी कमांडर को, कमांडिंग ऑफिसर्स को, सीनियर जेसीओ को ये चीजें बता सकते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे लोग इंडियन आर्मी के अंदर हैं और कई एग्जाम्पल मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। तो कमेंट्स करके आप अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया। लेकिन फिर भी आपसे अग्निवीर भाइयों से यही अनुरोध है कि अगर कोई भी गलत हरकत आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है तो शर्माना नहीं है, सीनियर को बताना है जाकर। खासकर एनसीओ जेसीओ लेवल पे मत बताइए, लेकिन जाके ऑफिसर लेवल पर अपने कंपनी कमांडर को, एडजुटेंट को, एसएम को या फिर सीओ साहब को डायरेक्ट बताइए कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है, ये फलाना एनसीओ फलाना जेसीओ हमारे साथ ये करने की कोशिश कर रहा है। आप सब पढ़े लिखे हैं, वेल मैच्योर्ड हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मामला था तो इसके बारे में तो यही निकल कर आया कि ये फेक था।
ये आरोप लगाए गए थे और इसके आरोपों के पक्ष में कोई सबूत जो है वो पेश नहीं किए जा सके। चलिए आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।